अस्सलामुअलैकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ नई दबा से मुज़फ़्फ़राबाद से मुख़ातब नाज़रीन, दुनिया भर में इस वक्त एक जंग का माहौल बना हुआ है और दुनिया भर में जो जंग है वो एक उसका जो बयानिया है वो मुख्तलिफ़ नज़रियों से सामने आ रहा है। मगर बदकिस्मती से हिंदुस्तानी मीडिया इस दुनिया भर का जो इस वक्त जो माहौल है उसका जो बयानिया है वो एक अपने नज़रिए पर रखती है और उसको एक अपने नज़रिए से वो सिर्फ देखती हैं। इस वक्त हिंदुस्तान के तमाम तर जो मीडिया चैनल हैं, तमाम तर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तमाम तर जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, उस पे झूठा मनफी प्रोपागंडा वो किया जा रहा है। ईरान के ख़िलाफ़ एक तरफ़ा जो मनफी प्रोपागंडा है वो हिंदुस्तान की मीडिया पर इस वक्त चल रहा है। गुज़िश्ता अर्सा जिस तरह पाकिस्तान में बनियानन मखसूस जो जिस तरह पाकिस्तान पे और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो एक जंग हुई थी मई में, उसमें जिस तरह हिंदुस्तान की मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा जिस तरह उन्होंने लाहौर फ़तह किया था, कराची फ़तह किया था, अब वही झूठा प्रोपेगेंडा उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ भी शुरू कर दिया और मुसलसल इंडिया के जो न्यूज़ चैनल हैं और तजिया निगार हैं, जो एंकर हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, मुसलसल जो है उनकी एक झूठी रिपोर्टिंग, झूठे तजिए और झूठी जो ख़बरें हैं वो उनके ख़्वाह वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ख़्वाह वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ख़्वाह वो अखबार हों, हिंदुस्तान पे इस वक्त जो है वो चल रहा है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से आज हम आज़ाद कश्मीर के शहरियों से बात करते हैं कि वो किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया पे इस वक्त वो चीज़ें चल रही हैं जो असल हैं, जो हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, जो इसराइल में हो रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है, वो चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया पे चल रही हैं। मगर बदकिस्मती से हिंदुस्तान उसके बरअक्स है। हिंदुस्तान सिर्फ नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की जो उनके हक में, उनकी गोद में इस वक्त बैठा हुआ है और इस जिस तरह नरेंद्र मोदी उनके साथ गठजोड़ है, इसी तरह उनकी जो मीडिया है वो भी एक गठजोड़ कह सकते हैं, इसराइल और अमेरिका के गठजोड़ में बराबर की शरीक हैं और बराबर का वो बयानिया बना रहे हैं। आइए कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। देखिए जी, ज़राए इब्लाग़ आवाम को सच बताने के लिए होते हैं, मगर अफ़सोस कि भारत का जो गोदी मीडिया है उसने हमेशा झूठ का सहारा लेकर अपनी साबित चमकाने की कोशिश की है, मगर पूरी दुनिया से उनको हमेशा लान तानी पड़ी है। पाकिस्तान के में जब बनियान मरसूस था, जब इंडिया ने अपना सिंदूर शुरू किया, जवाबी कार्रवाई के तौर पे पाकिस्तान ने बनियान मरसूस ऑपरेशन शुरू किया और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी दी और हिंदुस्तान को इबरतनाक शिकस्त भी दी। उस दौरान भी इंडियन गोदी मीडिया मुसलसल झूठ झूठ बोल रहा था और जब वो उसको फैक्ट चेक करते थे अपने आलमी मीडिया वाले, तो वो कहते थे इंडियन मीडिया तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यानी कि एक सहाफ़त में अगर कोई बंदा गुफ्तगू कर रहा है, अगर उसकी गुफ्तगू के अंदर 95-98% सच हो तो उसको सच मान लिया जाता है कि 2% की एरर इंसानी हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, मगर 100% झूठ बोलना उसको कोई सहाफ़त नहीं कहा जाता। अभी देखें, हालिया ईरान की जो जंग चल रही है अमेरिका और इसराइल के साथ, उसमें इंडियन मीडिया मुसलसल ईरान के ख़िलाफ़ जो रिपोर्टिंग कर रहा है और इसराइल और अमेरिका के हक़ में रिपोर्टिंग करता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस वक्त जितनी शदीद बमबारी ईरान पर हो रही है, वहाँ मासूम बच्चियों को शहीद किया गया, स्कूल की बच्चियों को, वहाँ आम लोगों को शहीद किया गया, वहाँ जो नेवी के जहाज़ पर हमला किया गया जो इंडिया से वापस आ रहा था, मगर उसके बावजूद भी इसराइल और अमेरिका की गोद में बैठे हुए अमेरिका का जो इंडिया का मीडिया है वो झूठ बोल रहा है। तो आवाम को ये सोचना चाहिए कि हक किधर है और सच किधर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं तो ये कह रहा हूँ जो इंडिया की जो वो सहाफ़त आजकल प्रोपेगेंडे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर या हमारे सहाफ़ी बयान के ख़िलाफ़ कर रही हैं, मैं उनके इंतहाई किस्म की मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि उनका काम ही यही है कि वो झूठी मोटी खबरों को वो उछाल के एक दूसरे पे प्रोपेगेंडे करने की वो साजिश करते हैं। वो बार बार हर वक्त यही काम कर रहे हैं। वो मतलब उनका वतीरा यही है कि वो अपने चैनल के ज़रिए हमारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो भड़के मार मार के वो पूरे इंडिया से नफ़रतें पैदा कर रहे हैं, क्योंकि पूरे आज़ाद कश्मीर के जो जितने भी हमारे चैनल हैं, हमारी सहाफ़ी हैं, मैं
इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो हमारे सच पे लिख रहे हैं। वो पूरे पाकिस्तान से भी, चाहे वो आज़ाद कश्मीर से भी लिख रहे हैं। तो इंडिया को में ये जो साफ़ी हैं, मैं इनको यही पैगाम देता हूँ इस प्रेस क्लब के सामने कि ये जो झूठी अफवाहें हैं, ख़ासकर वो हमारे वो जो सहाफ़त को वो टकरा रहे हैं, तो इससे वो मसीह गुस्सा में इस वक्त एक जंग छिड़ रही है, उसको वो ख़त्म करने के बजाय उसको दूसरा उसके प्रोपेगेंडा उनका यही यही कह रहा हूँ मैं कि होना तो यही चाहिए, हक़ाइक़ पे बात होनी चाहिए। जिस तरह वो झूठ पे झूठ कह रहे हैं, उस तरह तो नहीं होना चाहिए कि देखें ना, जंग हो रही है ममालुक के आपस में दरमियान में। अगर इनको क्या फ़ायदा कि वो एक हमारी इसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक वो बड़ी साजिश के ज़रिए, यही उनके चैलेंज जो चल रहे हैं इस वक्त इंडिया में, टोटल मुसलमानों के खिलाफ वो ये एक मवाद गठे करके वो झूठ फराड करके वो लोगों को अक्सार हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन हम मजम्मत करते हैं, बार बार मजम्मत करेंगे इंशाअल्लाह। देखो जी, भारतीय मीडिया इस वक्त पूरी दुनिया में झूठ के नंबर 1 है। वो तो बहुत झूठा है और वो झूठी अफवाहें फैलाता है और एक सनसनी फैलाता है। आपने पाक भारत जंग में भी देखा, पाकिस्तान ने उसके पड़खचे निकाले, फिर भी वो कह रहा था कि पाकिस्तान का नुकसान हुआ। वो जो इंडिया अमेरिका की जंग है वहाँ पे वो इसका फ़ायदा उठा रहा है। और इस तरीके से देखा भाई, हमारा मुल्क हालत जंग में है इस वक्त। हमारी मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान राह रात इंडिया, इसराइल और अफगानिस्तान के खिलाफ ये जंग में बरसर पैकार है। और आप देख रहे हैं कि कम तेज़ी के साथ हमारी फ़ौज जो है वो कामयाबी हासिल कर रही है। और ये चीज़ इंडिया को हासिल नहीं हो रही, क्योंकि इंडिया का ख्याल था कि वो अफगानिस्तान को, इसराइल को इस्तेमाल करके वो अपनी जो उसकी चुपकी हुई है उसका बदला लेगा। लेकिन हमारी भाजपा मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान ने इंडिया, इसराइल और भारत को बेयक वक्त जिस तरीके से वो बेनकाब किया, वो दुनिया में तारीख रकम हुई। और ईरान वाले बड़ी बेजिगरी के साथ लड़ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ईरान इस वक्त इंडिया, इसराइल के सामने डटा हुआ है। पाकिस्तान का बड़ा वाज़ा मौक़िफ़ है। मुझे ये कहते हुए यार महसूस नहीं करूँगा कि कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ गंदी ज़हनीत के जो लोग हैं वो इसको गलत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान राह रात ईरान को सपोर्ट कर रहा है और ईरान वाले पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जब पिछले दिनों इसराइल ने ईरान पर हमला किया था तो ईरान ने ईरान के असम्बली में पाकिस्तान जिंदाबाद के पहले दफा नारे लगे थे, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। आज भी वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा। तो मैं पूरी कौम को ये यकीन कहता हूँ कि पूरी कौम जो है ईरान के साथ खड़ी है। ईरान में जो अमेरिका ने, इसराइल ने जुल्म किया, हम उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बतौर मुसलमान मजम्मत करनी भी चाहिए। मीडिया को क्या पैगाम है? इंडियन मीडिया को मेरा ये पैगाम है कि आप छोले बेचें, ये सहाफ़त आपके मयार नहीं है। सहाफ़त सच का नाम है, सच कौम के सामने रखना चाहिए। और वो झूठ इतनी ढिठाई के साथ वो फैलाते हैं इंडिया वाले। और हर लम्हे ब्रेकिंग न्यूज़ होता क्या, खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी अदम हुआ। इनके पास खबर होती ही कोई नहीं है, टोटल झूठ बोलते हैं। ये ढाई झूठे हैं, मुनाफिक हैं। ये मोदी को उस जो पाकिस्तान ने उनकी पिटाई किया ना, अगर इनको शर्म या नाम की चीज़ होती तो ये मोदी की तलवार उतारते, जिसने पाकिस्तान के साथ पंगा लिया। और 2 घंटे के अंदर हमारी भाजपा मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान ने इंडिया की जो तबाही और बर्बादी फैलाई, उसके बावजूद ये झूठे हैं। इसको मीडिया तो मैं कहता ही नहीं हूँ। ये तो वो आकर हैं, वो इनके आप देखें कि दमे लम्हे मतलब ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर दे रहे हैं। और खबर क्या होती है, सब झूठ, बिल्कुल ये टोटल झूठे और लानती हैं। ये मीडिया को पैगाम देता हूँ, अगर आपने सहाफ़त करनी है तो सहाफ़त का एक मयार होता है। साफ़ी सच कौम के सामने लेके आता है। साफ़ी कौम के साथ झूठ नहीं करता। वो साफ़ी नहीं होता, वो नौसरबाज होता है। नौसरे सारे इंडियन चैनल जो इस वक्त चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये झूठ के ऊपर इतना बयानिया बिक रहा है। और जो सुनने वाले हैं वो भी लानती है, इनको सुनना ही नहीं चाहिए। तो हिंदुस्तान का मीडिया तो हर वक्त प्रोपेगेंडा बनाते ईरान के खिलाफ भी है और हमारे पाकिस्तान के खिलाफ भी और कश्मीर के खिलाफ, ज़्यादातर कश्मीर के खिलाफ। और ये बड़ा मक्कार मीडिया है जो इंडिया का है। ये झूठे खबरें चलाते हैं पूरी वर्ल्ड में। और ये हुआ वो हुआ, मगर होता कुछ नहीं।